जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का मेरे आज की कहानी में स्वागत है। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़ेछे में गंगाजल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगाजल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगाजल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, ये गड्ढा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया, और दूसरे, यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पढ़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य। पढ़ा सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावदा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लादकर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद आंवे के आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में भेजने के लिए लाया गया। वहां भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी उसकी की कृपा थी, उसका मुझे वह गूंथना भी उसकी की कृपा थी, मुझे आग में जलाना भी उसकी की मौज थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उसकी ही मौज थी। अब मालूम पड़ रहा कि मुझ पर सब उस परमात्मा की कृपा ही कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतनी विचलित कर देती हैं कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। क्यों? हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला समझने की। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना बुरा हूं? और मलिक ने सारे दुख तकलीफें मुझे ही क्यों दिए? लेकिन सच तो ये है, मालिक, उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए एक आपको चुना। अब तराशने में तो थोड़ी तकलीफ, तो तकलीफें मुझे तो झेलनी ही पड़ती है। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच ना होए कनक, कलश मद सौ भरी साधुन निंदा सोए। अर्थात अच्छे कुल खानदान में जन्म लेने का क्या लाभ यदि कर्तृत्य अच्छे नहीं हैं। यदि सोने के कलश में मदिरा भरी हो तो भी एक संत उसकी निंदा ही करेंगे। मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुप्रभात दोस्तों, जय श्री राम।